जय श्रीराम फ्रेंड्स। आज हम मेरी डिडक्शंस की तीसरी क्लास है। सबसे पहले वाला क्लास में हमने एटी टी टी ए कवर किया, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट है। फिर एटी टी टी बी ये इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स है। फिर हमने सेकंड क्लास में एटी क्यू क्यू बी किया सर्टन बुक्स के ऊपर। फिर एटी आर आर बी रॉयल्टी एंड पेटेंट्स के ऊपर। फिर एटी जे जे ये बायोडिग्रेडेबल वाला बिजनेस वाला। एंड एटी डबल जे डबल ये एडिशनल एम्प्लॉयज़ का। ये सबसे पहले वाला क्लास में कवर किया एंड ये सेकेंड वाला क्लास में। फिर आज हम बात करेंगे ए टी ई, फिर ए टी डबल ई, फिर ए टी डबल ई ए, उसके बाद ए टी ई ई बी। आज है हमारा टॉपिक जो कवर करना है ये चार डायरेक्शन। सो पिछले तक 6 हुआ था, ये 7th। सो अभी 7th डिडक्शन जो है ए टी ई। ADE डिडक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एजुकेशनल पर्पस, चाहे इंडिया पे हो या अब्रॉड पे हो। एजुकेशन कौन सी वाली है? एजुकेशन जो है ये हायर एजुकेशन जो आफ्टर 12th है, जो फर्स्ट पी यू सेकेंड पी यू आफ्टर 11th 12th के बाद। 11th 12th के बाद जो लोन लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर डिडक्शन मिलता है, सिर्फ इसके ऊपर ओनली एंड ओनली इंटरेस्ट के ऊपर डिडक्शन मिलता है। इंटरेस्ट ये किसको मिलेगा? इंडिविजुअल को। इधर इंडिविजुअल मतलब दोनों, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट। एंड जो लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन आफ्टर क्लास 12 फॉर सेल्फ, या तो खुद के लिए या तो स्पाउस के लिए लोन लिया या तो चिल्ड्रन के लिए, तो स्टूडेंट फॉर होम एसएससी एक्टिंग एज लीगल गार्डियन। और आप लीगल गार्डियन की तरह किसी बच्चे के लिए एक्ट कर रहे हो एंड उस बच्चे के लिए लोन लिया, वो भी हायर एजुकेशन के लिए इंडिया पर या तो अब्रॉड पे आफ्टर 12th, उसके ऊपर इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। एंड इस पर जो एक्सक्लूड किया गया पेरेंट्स मतलब अगर आपने अपने पेरेंट्स के लिए लोन लिया एंड उसको ऊपर डिडक्शन मांग रहे हो तो नहीं मिलेगा। या भाई बहन दीदी भाई के ऊपर के लिए हमने लोन लिया फिर भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब जो लोन लिया है या तो खुद के लिए लिया है या तो स्पाउस या तो चिल्ड्रन या तो स्टूडेंट फॉर यू आर एक्टिंग एज लीगल गार्डियन, उनके लिए लोन लिया तो डिडक्शन मिल जाएगा। एंड जो लोन है वो तो बैंक से लेना पड़ेगा या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, इनसे अगर लोन लिया तो डिडक्शन मिलेगा। एंड डिडक्शन कितना मिलेगा? 100% पूरा एंटायर इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो पूरा मिल जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 8 कंसेक्यूटिवली स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच एसएससी स्टार्ट्स रीपेमेंट। जब से रीपेमेंट स्टार्ट किया तब से 8 साल, जब से आपने इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना स्टार्ट किया उस पर पूरा जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो सब डिडक्शन की तरह मिल जाएगा। ये जो है ये 80 ई इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एजुकेशनल पर्पस इन इंडिया या तो अब्रॉड। इधर अब्रॉड भी है, वो भी याद रखना है। इंडिविजुअल को मिलेगा, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों को कोई भी मिलेगा। सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए। एंड इसके लिए आप लीगल गार्डियन की तरह एक्ट कर रहे हो, उस बच्चे के ऊपर भी लोन लिया तो फिर भी मिलेगा। इधर जो एक्सक्लूड किया गया, पेरेंट्स को एक्सक्लूड किया गया, भाई बहन दोस्त इसको एक्सक्लूड किया गया। फिर नेक्स्ट वही है इंडिविजुअल मतलब रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट। फिर अगले इलेक्शंस जो है फिर एटी डबल ई, फिर एटी ई ए, दोनों रिलेटेड है। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन परचेस, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन परचेस। जब आप लोन परचेस किया, उस परचेस के लिए आपने लोन लिया, जब आपने घर परचेस किया सॉरी जब आपने घर परचेस किया उसके लिए आपने लोन लिया एंड वो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन मिलेगा। ये थियोरेटिकली इधर जो लिखा है ये परचेस लिखा है मतलब ओनली परचेस, लेकिन इन जनरल हम जब कंस्ट्रक्ट भी करेंगे तब भी ले सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन एग्ज़ाम में सिर्फ परचेस, बिकॉज इधर स्पेसिफिकली परचेस लिखा है, कंस्ट्रक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परचेस। सबसे पहले हम एक को कवर करेंगे। इस पे सेम एलिजिबल एसएससी कौन होगा? इंडिविजुअल। अमाउंट ऑफ डिडक्शन जो है 50,000 मैक्सिमम क्लेम कर सकता है। मैक्सिमम डिडक्शन कितना है? 50,000। एंड जो लोन है वो बैंक से, एफ आई से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना पड़ेगा। एंड परचेज प्राइस जो है 50 लाख से कम होना चाहिए, 50 लाख या उससे कम। एंड लोन जो लेना चाहिए वो भी 35 लाख या उससे कम।
इतना तो मिनिमम लोन लेना चाहिए। जो लोन है इतना बस 35 लाख से कम ही लेना चाहिए। पूरा का पूरा लोन से 50 लाख का घर है, पूरा का पूरा लोन से भी लिया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। एंड जो लोन सैंक्शनड है बिटवीन 16-17, ये जो ईयर है 16-17 के बीच में अगर है तब ये डिडक्शन मिलेगा। एंड एसएससी does not own any residential house property on date of sanction of loan। जब लोन सैंक्शन हुआ उस दिन में आपके नाम पर कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। मतलब आपके पास ऑलरेडी घर है, फिर आप लोन ले रहे हो, फिर डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों है? एंड जो इंटरेस्ट जो है डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट। सबसे पहले आपको क्लेम करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 24B हाउस प्रॉपर्टी में। वो कितना मिलेगा? 2 लाख। सबसे पहले आप हाउस प्रॉपर्टी वाले उस सेक्शन में डिडक्शन क्लेम करो। अगर उससे ज़्यादा बचा है तो मैक्सिमम कितना क्लेम कर सकते हो? 80 में 50,000 क्लेम कर सकते हो। सबसे पहला प्रेफरेंस इसको देना है, हाउस प्रॉपर्टी वाले सेक्शन को पहले इसको प्रेफरेंस देना है। उसके बाद 2 लाख से ज़्यादा है फिर इसमें डिडक्शन मिलेगा। फिर 80 ये भी किसको मिलेगा? ये भी सेम इंडिविजुअल को मिलेगा। एंड इसका लिमिट जो है 1,50,000, बिकॉज ये सिर्फ 1 साल के बीच में जो सैंक्शन लिया उस उनके लिए था। अभी इधर जो है सेम बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एंड इधर परचेज वैल्यू था, परचेज प्राइस था, इधर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 45 लाख या उससे कम होना चाहिए। एंड लोन जो सैंक्शन है वो 19 से 22 ईयर 2019 से 2022 के बीच में है। मतलब 1/4/2019 टू 31 मार्च 2022 इसके बीच में अगर लोन है फिर आपको ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। एंड एसएससी सेम डज नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑन डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन। डज नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑन डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन। सेम इसका भी प्रोविजन वही है। इंटरेस्ट डिडक्शन सबसे पहले आपको 2 लाख का वो डिडक्शन क्लेम करना पड़ेगा। उसके बाद जो बैलेंस बचा है इधर 2.5 लाख का क्लेम कर सकते हो, 1,50,000 का इधर क्लेम कर सकते हो। चलो इसके बाद जो डिडक्शन है वो 80 EEB। 80 EEB जो है ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर है। अगर आपने लोन लेके इलेक्ट्रिकल ईवी वाला व्हीकल लिया फिर आपको जो लोन लिया उसका इंटरेस्ट के ऊपर डिडक्शन मिलेगा। ये भी इंडिविजुअल रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों को मिलेगा। मैक्सिमम कितना मिलेगा? 1,50,000। एंड जो लोन बैंक से एफ से लेना चाहिए। एंड जो लोन सैंक्शन है बिटवीन 1/4/19 टू 31 मार्च 2023। अभी ये जो डेट्स है इनको याद करने के लिए देखो, पहले इधर देख सकते हो 16-17 है, एंड इधर 19 to 22, इधर 19 to 23। मतलब बीच में जो छूटा है तो 17, 18, 19, ये दो को निकाल दो, बाकी सब लाइन में याद हो जाएगी। 17, 18, 18, 19। अब सीधा 17, 18, 19, ये 3 नंबर को याद कर लो, फिर निकाल दो, फिर 16 to 23 जब पूरा हो जाएगा। ठीक है। एंड इस पे जो 1,50,000 जो है वो डिडक्शन मिल जाएगी, इसमें ऐसे कुछ प्रोविजन नहीं है। सो आज हमने जो कवर किया वो 80E कवर किया, फिर इसके बाद 80EE, फिर 80EEA एंड 80EEB। इसको क्या हो रहा है? सो 80 जो ई पे इस पे पूरा इंटरेस्ट जो है वो डिडक्शन मिल जाएगा। फिर 80EE में 50,000 मिल जाएगा, इस पे 1,50,000 1,50,000 मिल जाएगा। एंड इस पे भी 1,50,000। ये कब से कब तक है? ये 16 to 17 है ना। ये 19 to 22 है। ये जो है ये 19 to 23 है। ये भी इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन परचेज, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन परचेज, ये इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। चलो आज हमने कवर किया 80E, फिर 80EE, फिर 80EEA, फिर 80EE,
बी, ये इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन है, ये इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है, या इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है, या दूसरा आखिरी वाला जो है इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। चलो आज की क्लास के लिए इतना है, अगले क्लास में फिर मिलेंगे।